Dear students, once again we are going to discuss some more important literary device terms. Let us see question number 229. Who among the following critics did not approve the tragicomedy? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये मैंने बताया था ट्रेजिकॉमेडी को अरिस्टोटल ने नहीं माना, अरिस्टोटल तो ट्रेजिडी को मानता था, इसलिए इसका आंसर होगा अरिस्टोटल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 230 टर्म एस्मे प्लास्टिक इन इमेजिनेशन, इसमें थोड़ा गलत प्रिंट है। हु इंट्रोड्यूस द टर्म एस्मे प्लास्टिक इमेजिनेशन? देखिए, एस्मे प्लास्टिक इमेजिनेशन जो होती है जिसमें इमेजिनेशन को ज़्यादा वो दिया जाए, जिसमें एबिलिटी ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना की जो क्षमता है, कल्पनाशीलता की, उसमें टू कंबाइंड जो डिफरेंट आइडियाज एंड एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उनको यूनिफाइड कर दिया जाए। ध्यान से समझिए, एस्मे प्लास्टिक इमेजिनेशन शब्द है, पहले तो ये इन एजिनेशन ये प्रिंट है, लेकिन इसको आप लोग समझ लें, ये एस्मे प्लास्टिक इमेजिनेशन शब्द है और इस टर्म को इन्वेंट किया एसटी कॉलरिज ने। एसटी कॉलरिज की एक आप लोगों ने रचना सुनी होगी, बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया में उन्होंने जो 1817 की बुक है उसमें एस्मे प्लास्टिक इमेजिनेशन, जिसमें साहित्य शास्त्र का ग्रंथ है, साहित्य की परिभाषा के रूप में लिखा, तो उसमें जैसे प्रेफेस टू लिरिकल बैलेट्स में वर्ड्सवर्थ ने लिखा, वैसे इन्होंने बायोग्राफिया लिटरेरिया में लिखा और इसको कहते हैं एबिलिटी ऑफ इमेजिनेशन। एस्मे प्लास्टिक इमेजिनेशन को अर्थात कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना। क्यों? टू कंबाइन जो डिफरेंट आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस, किस लिए? इनटू अ यूनिफाइड होल, उनको एकीकृत किया गया। तो कल्पनाशीलता की क्षमता को एस्मे प्लास्टिक इमेजिनेशन कहते हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया में कॉलरिज ने इसका उल्लेख किया है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 231 हो गया। 232 एलिजी इज ए फॉर्म ऑफ, एलिजी जो है वो रिफ्लेक्टिव पोएट्री के फॉर्म होती, प्रतिबिंबात्मक, जो भी चीज़ें हैं मन के भाव या जिसपे लैमेंट अपॉन समवन, उसका जो मॉर्न ग्रीफ एक्सप्रेशन है वो रिफ्लेक्ट होता है पोएट्री में, उसको रिफ्लेक्ट। कॉमेडी ऑफ इंटरव्यू ओरिजिनेटेड इन, वैसे मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, फ्रांस, जर्मन, स्पेन, जापान। तो देखिए, ये प्लॉटस एंड टेरेंस और जो निकोलो मैकियावेली की मैंड्रेट कविता थी 1524 की जो रचना है, उसमें कॉमेडी ऑफ इंट्रिग्यू की वो पहली रचना है 1524। लेकिन शेक्सपियर के भी मच एडो अबाउट नथिंग, मर्चेंट ऑफ वेनिस और विलियम कॉन्ग्रेव का लव फॉर लव, इसको कहते हैं साजिश की कॉमेडी, जिसमें रिडिकुलस ह्यूमर, साजिश के तहत उसको हास्यास्पद बनाया जाए। लेकिन इसमें जो प्रश्न है कॉमेडी ऑफ इंट्रिग्यू ओरिजिनेटेड इन, तो वो तो इटली में, रोम में हुआ। जो क्लासिकल रोम यानी प्लॉटस एंड टेरेंस ने पहला लिखा, तो इसकी मूल उत्पत्ति जो है वो इटली में। इसमें ऑप्शन सही नहीं दिया है, हम इसको नन ऑफ दीज में रखेंगे, लेकिन आप लोग सुन करके इसको समझ लें, ये प्रिंट गलत है। इसमें फ्रांस, जर्मन, हाँ जर्मन में इसको जर्मन फिलोसफर्स ने फॉलो जरूर किया, इसलिए ये जर्मन के निकट है, लेकिन ओरिजिनेटेड ये इटली में, रोम में हुआ, इसलिए इसका आंसर आप सुनकर समझ लें बात को। वर्बल अटैक और क्रिटिसिज्म इज, जो वर्बल अटैक होता मौखिक समालोचना, आलोचना पे, उसको डायट्राइब कहते हैं। डायट्राइब इट मीन्स ए।
इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 235, टू स्पोकन और रिटन वॉवल्स प्रोनाउंस इन सिलेबल, इसको डिफ्थॉन्ग कहते हैं। दो लिखे गए या बोले गए स्वर एक सिलेबल में, जैसे ऑयल, बॉयल, सॉइल, तो इसमें जो ओ आई का उच्चारण हो रहा है तो एक साथ हो रहा है। जैसे हम आउट कहते हैं, इसमें भी एक साथ हो रहा है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, बाउल कहते हैं तो ये डिफ्थॉन्ग प्रोनाउंसिएशन वन सिलेबल में होता है, इसको हम डिफ्थॉन्ग कहते हैं। इसके पश्चात 236 में आए, एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज इज कॉल्ड। तो देखिए, स्तुति पाठ हिंदी में कहते हैं प्रेज के लिए प्रशंसा गीत, तो उसको हम लोग इसमें कोई भी एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज इज कॉल्ड नियोक्रेमेंसी, पैनेजेरिक्स, और उसके बाद आया साइकोफेंसी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ, स्तुत पाठ को कहते हैं, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर आपका डी। उसके बाद 237, ए शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोएम ऑफ रूरल पेस्टोरल। अभी चर्चा हुई थी पिछले वीडियो में कि जो एक्लॉग है वही शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोएम है रूरल पेस्टोरल लाइफ पे, उसको कहते हैं एक्लॉग। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 238, सप्रेशन और ओमिशन ऑफ पार्ट ऑफ वर्ड्स, अ सेंटेंस इज कॉल्ड। किसी भी शब्दों का कोई पार्ट उसको हटा दिया जाए सेंटेंस को एलिप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिप्सिस। पहले भी चर्चा हो चुकी इस पे। इनडायरेक्ट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स, तो एक तरीके से फिगर ऑफ स्पीच जो सर्कमलोक्यूशन या पेरीफ्रेसिस बताया था, जैसे बात को घुमा करके सर्कमलोक्यूट किया जाए, जैसे हमने कहा द आर बाप, कोई भी कह दे आर बाप हीट इज शाइनिंग, तो उष्मा का ऑर्बिट चमक रहा है तो हम कह सकते हैं द सन इज शाइनिंग, सीधे सीधे। लेकिन पेरीफ्रेसिस वे में उसको हम कहते हैं द ऑर्बिट ऑफ हीट इज शाइनिंग। तो ये जो कहना है शैली है, इसको पेरीफ्रेसिस कहते हैं, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए। इसके पश्चात इन्वेंटिंग ए वर्ड और फ्रेज इज कॉल्ड, इसको नियोलॉजिज्म कहते हैं। नए शब्द या वाक्यांश की खोज को क्या कहते हैं? नियोलॉजिज्म। उसके पश्चात नेम डे प्लूम, ये पेन नेम को कहते हैं। किसको कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 241 का, पेन नेम जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे इसको पेन नेम की संज्ञा दी जाती है। और ये फ्रेंच वर्ड है, नॉम डे प्लूम मीन्स एम्बेलिशियस इम्प्लीकेशन इज नोन एज सटायर इनेंडो, चर्चा हुई है पहले, इसको इनेंडो कहते हैं। मैलिशियस इम्प्लीकेशन इज नोन है, जिसमें कुछ ईर्ष्याल द्वेषपूर्ण भाव हो और उससे उसको अटैक किया जाए व्यंग्यात्मक रूप में, उसको इनेंडो कहते हैं। फिर द मेटाफिजिकल criticism study of the nature of being and existence is ontology कहते हैं। मेटाफिजिकल स्टडी ऑफ नेचर को जो मेटाफिजिक्स हैं आदि भौतिकवादी ऑन्टोलॉजी के अंदर विज्ञान कहते हैं। आदि भौतिक विज्ञान में उसको मेटाफिजिक्स कहते हैं, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर ऑन्टोलॉजी। सत्व शास्त्र भी हिंदी में कहते हैं। द टर्म मोड इज डेरिवेटिव ऑफ, ये ग्रीक रूट का शब्द है, मूलतः ये ग्रीक रूट का रूट शब्द है, ग्रीक रूट। इस प्रकार से अब 244 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सीरीज हैव बीन कंप्लीटेड सो फार। ये सीरीज खत्म हुई, इसी वीडियो से सीरीज खत्म, दूसरी सीरीज से फिर आपको लिटरेरी टर्म्स, डिवाइस मूवमेंट, लिटरेरी फॉर्म्स, टाइप्स ऑफ पोइट्री, इस पर आपको आगे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।